नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जौहर झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय समिति के तरफ से 13,000 पदों पे बहाली आई हुई है। और इस वीडियो में मैं इसका फॉर्म भर के आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आपको भरना है। आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाएगा। मैं बता दूं, इस पर बहुत सारे पोस्टों पे बहाली आई है, खासकर PGT, PRT, TGT, ठीक है, और प्रिंसिपल के पोस्ट पे और बहुत सारे पोस्टों पे बहाली आई है। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको PRT का फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। और इसी तरह से आप PGT का भी फॉर्म भर सकते हो और TGT जो भी पोस्टों पे बहाली आई है, नॉन टेक्निकल पदों पे भी बहाली आई है, सबका भर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है KVS, आप गूगल में सर्च मार के खोल लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप अप्लाई करना चाहते हो यानी PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस लिंक पे आपको जाना है। प्रिंसिपल के लिए इस लिंक पे जाना है। उसके बाद तीसरा नंबर जो है, ये TGT के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 5 तारीख से 26 तारीख तक भरी जाएगी। लाइब्रेरियन के लिए जो भरेंगे इसमें इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर से हम लोगों को करना है क्लिक अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर, यानी हम लोग को यहाँ पर करना है क्योंकि हम लोग को प्राइमरी का भरना है। तो प्राइमरी का भरना है तो ये तीसरा नंबर पर आपको क्लिक करना है और आपको पूरा फॉर्म भर लेना है। तो यहाँ पर हम जाते हैं और क्लिक करते हैं सिंपली। यहाँ पर आप डिटेल में ओके कीजिएगा, फिर यहाँ ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये पूरा लिंक ओपन होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिस प्रकार आप CTET का फॉर्म भरते थे उसी प्रकार ये ओपन होगा। देखिए सेम टू सेम CTET के जैसा ही आपको सबसे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। और जब न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो देखिए पहला है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी। ये 3 स्टेप में आपका होगा। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे और ये जो कैप्चा है इसको यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद साइन इन करने के बाद ही आप इस फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। जो जो डिटेल मांगा जा रहा है सब कुछ डालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले आप सभी को यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में ओके करना होगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर दे रहा हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन में। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में ओके करते हो इस प्रकार आपको खुलेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फी पेमेंट करना है और यहाँ से आप अपना ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो आपका पेमेंट है ये 1500 रुपया है, ठीक है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर का फॉर्म जो भी भरेंगे उनके लिए 1500 रुपया रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूर एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा और इसके लिए एलिजिबल हैं तो ही भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 और एनी TGT पोस्ट एंड अदर PRT पोस्ट कैंडिडेट अलाउड टू सबमिट 2 एप्लीकेशन, 1 फॉर एनी TGT एंड अदर फॉर PRT। यानी आप TGT के लिए एक फॉर्म भर सकते हो अलग से और PRT के लिए एक अलग से फॉर्म भर सकते हो। ये भी लिखा है, ठीक है। जैसे कि आप दोनों का भरना चाहते हो तो इसका अलग भरिए, उसका अलग भरिए, एक ही साथ दोनों नहीं भराएगा, ये कह रहा है, ठीक है। नो फी इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग ST SC PW एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। यानी ST SC और PW और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा, पूरी तरह से छूट है, ठीक है। इनको कुछ नहीं लगेगा। ST SC के लिए पूरी तरह से छूट है। तो आप इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अपलोड स्कैन इमेज, आप इस फॉर्म को भरोगे तो देखिए आपका जो है JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन फ़ोटो शुड बी 10 KB टू 200 KB, 10 से 200 KB में होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर जो होगा 4 KB से 30 KB तक होगा सिग्नेचर का साइज। तो ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा है। उसके बाद देखिए पे एग्जामिनेशन फी यूजिंग नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जिस प्रकार आप CTET का फॉर्म भरते हो सेम टू सेम, ठीक है। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, यानी 8 से 13 कैरेक्टर का होगा, ठीक है। जिस प्रकार आप CTET में फॉर्म भरते थे, एक अपर केस होगा, एक लोअर केस होगा और एक होगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए राजा लिखते हो तो R बड़ा लिखना है, J छोटा, राजा, ये हो गया राजा।
1 2 3 लास्ट में @ या कोई भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगाना है। ठीक है, ये कुछ हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, चलिए फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाइएगा, इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ने के बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड में ओके करना है। मैंने ओके कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो जो मांगा जा रहा है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका अपना नाम यहाँ पर लिखना है, आपका जो भी नाम है। यहाँ पर आपके पापा का नाम लिखना है, यहाँ माँ का नाम लिखना है। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो डेट ऑफ बर्थ में तो आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, देखिए ये देखिए ये इस प्रकार आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर दे सकते हो। जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ ये यहाँ पर आप दे दो। ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए जेंडर, अब जेंडर कौन से जेंडर है, मेल है कि फीमेल है, उसका भी ऑप्शन यहाँ मिलेगा। देखिए जेंडर मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है आप एक चूज कर सकते हो। फीमेल है तो फीमेल करो, अगर मेल है तो मेल करो। आगे देखिए यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी टाइप, आप कौन सा आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हो, कौन सा देना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट में ओके कीजिए। पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी है वो दे देना है। ठीक है, और जो भी आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब के अलावा अगर कुछ दूसरा है जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो ओके कीजिए। उसके बाद आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर दे दीजिएगा। आधार कार्ड नहीं है तो जो मैंने और दिखाया जो भी ऑप्शन है ये सब चूज कर सकते हो। ठीक है, ये सब में कोई भी चूज कर सकते हो। पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आधार कार्ड चूज किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप अपना हाउस नंबर सेम टू सेम दोस्तों, एकदम सीटेट का जो फॉर्म है सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, एंटर वैलिड आइडेंटिटी नंबर, ये जो मैंने अभी बताया। फिर हाउस नंबर, आप अब जहाँ पर रहते हो उसका हाउस नंबर कितना है या फ्लैट नंबर जो है वो दे देना है। सब लोकेलिटी, आप कहाँ रहते हो वो देना है। लोकेलिटी जो है दे देना जहाँ पर रहते हो। ये सब में कुछ भी दे देना जहाँ पर रहते हो। जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए आप अपना विलेज देना चाहते हो, जो भी विलेज है वो देना। ठीक है, पोस्ट देना। और आगे देखिए कंट्री, यहाँ कंट्री में आपको कौन सा कंट्री में है आप इंडिया चूज करना है। सिंपल सा बात है, सभी इंडिया के आदमी भर सकते हैं, बाहर के आदमी इसको नहीं भर सकते हैं। आगे देखिए स्टेट, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से भी हो। यहाँ पर आप सिलेक्ट में ओके मारिएगा तो आपको सारा ऑप्शन मिलेगा। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो सारा ऑप्शन मिलेगा। चूज कर लेता हूँ बिहार। ठीक है, उसके बाद बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो चूज कीजिए। तो मैं भोजपुर चूज कर देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। ये सब में ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, अपना जो होगा वही डालिएगा। यहाँ पर अपना पिन कोड देना है, ईमेल एड्रेस देना है। ये याद रखें, आपका वही ईमेल एड्रेस दीजिएगा जो आपका है और जिस पे आपका OTP जाएगा और हमेशा जो सूचना मिलेगा ईमेल और फ़ोन नंबर पे मिलेगा। फिर ईमेल आईडी फिर से कंफर्म करना है आपको, सेम टू सेम देना है। मोबाइल नंबर यहाँ देना है आपका, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। आगे देखिए यहाँ पर अगर आपके पास कोई अलग अदर नंबर है तो वो दे दीजिए। और देखिए ये परमानेंट एड्रेस वो वाला ऊपर में था, ये आपका पूछ रहा था कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम डालिए। तो मैं यहाँ सेम ही देता हूँ। अधिकतर सबको सेम ही देना चाहिए, क्योंकि यदि आप कहीं बाहर में रहते हो तो ही आप परमानेंट अलग देना और कोरस्पॉन्डिंग अलग देना, लेकिन यहाँ पर मैं सेम दे देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड, अब देखिए यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पर जो पासवर्ड बना है सेम टू सेम यहाँ भी देना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी कारणवश पासवर्ड उसवर्ड सारा कुछ भूल जाते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच इज़ योर वेबसाइट रियल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो आप अपना यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर में जो भी है आप दे दो, सेम ये वाला यहाँ पर दे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। तो ये फॉर्म मैं फिलअप कर लेता हूँ, आपको बता दिया, और मैं फिलअप करके अब आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। ठीक, मैंने यहाँ सबमिट कर दिया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि हमारा पहला जो स्टेप है कंप्लीट हो गया है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर लिया। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद पेमेंट करना है, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।
तो यहाँ पर से जब आप आगे बढ़ते हो आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं। पर्सनल डिटेल भरना है, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, केवीएस एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेड डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट आपको करना है उसके बाद। तो यहाँ पर मैं पर्सनल डिटेल में आप ओके करता हूँ और पूरा पर्सनल डिटेल अपना देता हूँ। या पर्सनल डिटेल में आपका कैंडिडेट का नाम, आपका जो नाम है वो मांगा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ देना है, ठीक है। थर्ड में जेंडर, आपको जो मेल है या फीमेल वो तो देना ही है, पहले भी दिए थे। फादर्स नेम जो आपका है वो देना है, मदर्स नेम वो देना है। नेशनलिटी आप इंडियन हैं तो इंडियन दीजिए, इंडियन को ही इस फॉर्म को भरना है, कोई अदर नहीं भर सकता है। आगे देखिए, वेयर यू ओरिजिनल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन, ये जो है इसमें प्राय सभी को नो ही करना है। जम्मू कश्मीर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ही इसमें यस कीजिएगा, बाकी बात सभी नो करेंगे। जितने भी झारखंड के हैं सभी इसमें नो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हो, तो ओबीसी कैटेगरी में जो भी आते हैं वो ओबीसी देंगे। बाकी बात जो भी कैटेगरी में आते हैं एसटी एससी में जो भी आते हैं वो एसटी एससी देंगे, ठीक है। अपने कैटेगरी वाइज आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपका जो भी है, आपका कुछ भी है, चेहरा में दाग है, तिल है, तो वो आपको देना है। मैरिटल स्टेटस, आपने शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, अगर शादीशुदा नहीं हो तो सिंगल देना है, और शादीशुदा हो तो यहाँ पर आपको मैरिड देना है। देखिए यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल सिंगल छोड़ देता हूँ। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना दोस्तों नीचे वाला, ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आपको दे के आगे बढ़ जाना है, 7 नेक्स्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर 7 नेक्स्ट कर देता हूँ, देते हैं। और यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन दे के आगे बढ़ना है, 7 नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है उसको दे देना है, जिस टाइप से है वैसे ही देना है। बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया और इसको 7 नेक्स्ट करके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यस कर दिया मैंने। सबसे पहले यहाँ पर अपना पासिंग स्टेटस जो पूछा जा रहा है वो देना है, कोर्स नेम जो है वो देना है, रिजल्ट मोड देना है, सब्जेक्ट्स आपको देना है, पासिंग ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग में भी भर सकते हो, यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम ये भी देना है आपको, और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन देके फिर से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें भर के आगे बढ़ लेता हूँ। अधिकतर लोगों को नो करना है, क्योंकि आप अगर यहाँ के एम्प्लॉय हैं तो ही यस कीजिएगा। आर यू सीटेड क्वालिफाइड, तो यहाँ यस करना है। उसके बाद आपको सीटेड का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर मांगा जाएगा, और फिर से ये पिन डाल के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मैं सब डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ओके कर देना है, और ओके मैंने कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इतना होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि 10 से 200 KB तक होना चाहिए। और ये जो सिग्नेचर है ये 4 KB से लेकर 30 KB तक होना चाहिए। यहाँ पर चूज फाइल में ऑप्शन में जाइएगा, ओके कीजिएगा और यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। बस कहानी ख़त्म। उसके बाद सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका सारा कहानी ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।